सऊदी अरब के रियाद में स्टैंड अप कॉमेडी शो पर छिड़ी बहस, शो के टॉपिक से लोगों का खींचा ध्यान। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में। सेक्स और पत्नियों के बारे में चुटकुले थे। सऊदी अरब जैसे देश में इस तरह की कॉमेडी देखना बहुत ही असामान्य बात है। सऊदी अरब में रहने वाली एक महिला ने ये बात बीबीसी से कही है। वो रियाद कॉमेडी फेस्टिवल में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा, वहाँ लोगों का उत्साह देखने लायक था। मैंने यहाँ ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा। सारा ने अमेरिकी कॉमेडी स्टार डेव शिपर और बिल बर्र का परफॉर्मेंस देखा। उन्होंने कहा कि हास्य कलाकारों ने सऊदी अरब में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में बात नहीं की। उनका कहना है कि यहाँ लोग वैसे भी इन टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर वो ध्यान देंगे तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। जिमी कार, जैक व्हाइटहॉल, केविन हार्ट, रसेल पीटर्स और ओमिद जलीली जैसे मशहूर हास्य कलाकारों को इस फेस्टिवल में प्रदर्शन करने के लिए साथी कलाकारों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को हास्य कलाकार जेसिका कैरसन ने फेस्टिवल में भाग लेने के लिए माफी मांगी और घोषणा की कि वो अपनी फीस एक मानवाधिकार संगठन को दान कर देंगी। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सऊदी अरब में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। ये महोत्सव पूरे जोश के साथ चल रहा है। बीबीसी टीम ने इसके बारे में वहां मौजूद लोगों और हास्य कलाकारों से जानने की कोशिश की। रियाद कॉमेडी फेस्टिवल पिछले सप्ताह मुख्य रूप से पुरुष कलाकारों की प्रस्तुति के साथ शुरू हुआ। जैन इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले लोगों में शामिल हैं। जैन बताते हैं कि हास्य कलाकारों के परफॉर्मेंस के दौरान समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में चुटकुले बनाए गए, जिनमें बहुत सारी अश्लील सामग्री भी शामिल थी। सऊदी कानून में समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। जैन ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सऊदी अरब में लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। यहाँ बहुत से लोगों ने कभी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखी है, इसलिए इस तरह की सामग्री पर सवाल ही नहीं उठता। जैन ने कहा, इन चुटकुलों को भी खूब सराहा गया। मेरे सामने स्थानीय सऊदी महिलाओं का एक समूह था जो इन बातों पर हंस रही थी। सारा का कहना है कि डेव चैपल का कार्यक्रम भी विवादास्पद था और उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में चुटकुले भी सुनाए थे। उनके अनुसार शुरुआती सत्र का 10 मिनट का कार्यक्रम पूरी तरह से सेक्स के बारे में था। रियाद में रहने वाले जैन ने कहा कि ऐसे चुटकुले सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उनका कहना था कि एक ऐसे देश में जहां समाज रूढ़िवादी है और जहां समलैंगिकता गैर कानूनी है, ये सब देखना बहुत अजीब था। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय सऊदी नागरिकों के साथ साथ अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हुए, जो यहाँ काम और पर्यटन के लिए आए थे। महोत्सव से पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि ये महोत्सव सऊदी सरकार द्वारा अपनी प्रतिष्ठा सुधारने का एक प्रयास है। समूह ने कहा कि सऊदी अरब में आलोचकों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। इसने रियाद में प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का उपयोग मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने के लिए करें। लॉस एंजल्स के हास्य कलाकार और टिकटॉकर एलेक्स फाल्कोन ने कहा कि ये महोत्सव पूरी तरह से सऊदी सरकार के इशारे पर आयोजित किया जा रहा है, जिस पर मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि किसी देश में परफॉर्म करने और किसी देश के लिए परफॉर्म करने में फर्क होता है। उनका कहना है कि अगर मुझे ये कहने के लिए पैसे मिलते हैं कि ट्रंप महान है, तो मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में परफॉर्म नहीं करता। सऊदी अरब तेल पर बहुत अधिक निर्भर रहने वाला राष्ट्र है। सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों से कई तरह के हैरान कर देने वाले फैसले लिए गए हैं। क्राउन प्रिंस के नेतृत्व में इसकी विजन 2030 योजना का उद्देश्य पर्यटन, मनोरंजन और खेल जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। हाल के वर्षों में सऊदी अरब ने 2034 पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप सहित कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है। जैन का कहना है कि रियाद में हास्य कलाकार सऊदी अरब या उसके नेताओं के बारे में कॉमेडी नहीं करते, जबकि वो अन्य जगहों पर ऐसा करते हैं। सऊदी अरब में इस तरह के कॉमेडी शोज की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।